ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। शनि ग्रह जो कि आगामी 29 अप्रैल को मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई तक वे कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। 12 जुलाई को वे पुनः वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वर्ष पर्यंत वे मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। आज के कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रह से भयभीत रहता है या कोई भी दुष्कर्म करने से पहले सोचता है तो वो केवल शनि ग्रह के डर से उस बारे में सोचता है। तो अब जानते हैं कि आपकी राशि पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तो आपकी राशि से शनि अब तक षष्ठम भाव यानी रोग भाव में जाकर विराजमान थे और 29 अप्रैल को वे आपके सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए केंद्र में आकर विराजमान हो जाएंगे। शनि के बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। वैसे शनि रोग भाव में बैठकर आपके रोगों में कमी ला रहे थे। शत्रु आपको जो बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रहे थे, उन शत्रुओं पर भी आप इस समय विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ननियाल का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। नाना नानी का आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। वहीं व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई नए तरीके अपनाते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी हद तक उसमें आप सफल भी नजर आएंगे। इस समय विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। लव रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी को अपने मन की बात बताना चाहते हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। इस समय पार्टनरशिप में किया गया काम आपको नई ऊंचाइयां दिलवाएगा। वहीं अच्छी ग्रोथ आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। यदि आप कोयले से संबंधित, लोहे से संबंधित या कोई बड़ी इंडस्ट्री के आप मालिक हैं, कोई बड़ी मशीनरी से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं, उन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता और उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप न्याय संबंधी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं और फैसला अपने पक्ष में चाहते हैं, तो ये अवसर आपको इन प्रक्रियाओं में भी सकारात्मक परिणाम दिलवाएगा। इस समय आपके लाइफ पार्टनर का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा और यदि उनके नाम से आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे आप शेयर मार्केट में करें, चाहे ट्रेडिंग में करें, चाहे आपकी कोई विशेष योजना उनके नाम से हो या फिर कोई सेविंग उनके नाम से हो, इन सभी क्षेत्रों में निश्चित रूप से लाभदायक परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। ये समय मान सम्मान प्रसिद्धि में भी वृद्धि करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी परिणामों से भरा रहेगा। यदि अब तक आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और आपने यदि किसी से कर्ज या फिर लोन ले रखा है, तो आप इस समय अपना लोन चुकता कर लेंगे और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ये समय आपको शनि के बेस्ट रिजल्ट प्रदान करने वाला है। तो इस 2-2.5 महीने का आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त करना ही चाहिए। अपने प्रयासों को जरूर तेज करें, क्योंकि शनि उन्हीं का ही साथ देते हैं जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं। मेहनत में अगर आपने कमी नहीं रखी तो ये समय आपको उत्तम परिणामदायक रहने वाला है और इस साल का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा। अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। वहीं सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर और दशम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। इन तीनों स्थानों को भी प्रभावित करेगी, इसीलिए थोड़ा सा इन स्थानों के प्रति आपको अवेयर रहना है। आपकी सत्य निष्ठा पर अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न उठे तो आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल होना चाहिए कि आप इन सबको करारा जवाब दे सकें।
भाग्य आपका साथ देगा, परंतु आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। बैठे बिठाए भाग्य आपका साथ नहीं देगा। सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है, घर के रख रखाव पर खर्चा आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको इस मामले में भी संभल कर रहना है। एक बजट तय करके चले और उस बजट में अपने कार्यों को निर्धारित रूप से करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। फिर शनि की दृष्टियों के लिए मेरे पास में उपाय भी हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूं, परंतु गोचर और जन्म कुंडली दोनों चीजों को देखा जाता है, मतलब दोनों कुंडलियों को देखकर आपको शनि के बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यदि आप शनि के परिणामों के बारे में जानना चाहते हैं और ग्रहों की युतियों के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, तो आप घर बैठे ही मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि की दृष्टियां महाविनाशकारी होती हैं, अच्छी नहीं मानी जाती, इसीलिए आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही शनि आपको और अधिक उत्तम परिणाम दे, इसके लिए भी आपको ये उपाय जरूरी है। सुबह उठकर पीपल के वृक्ष को जल जरूर अर्पित करें, नहा धोकर ये कार्य आपको करना है। साथ ही जल अर्पित करने के बाद में 7 परिक्रमाएं पीपल की जरूर लगाएं। सूर्यास्त के बाद में सुनसान स्थान में यदि पीपल का वृक्ष हो तो उसके नीचे तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हो सके तो सरसों के तेल का उपयोग करें, और अगर ऐसा ना कर सकें तो मंदिर में अगर कोई पीपल का वृक्ष लगा हुआ हो तो वहां पर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। शनि संबंधी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको काले घोड़े की नाल की अंगूठी या फिर नाव की कील से बनी अंगूठी को मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए, और ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। तो ये तो है शनि के उपाय जो कि आपको करने ही चाहिए। अब मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे लाल किताब के उपाय बताने वाली हूँ जो कि आप रूटीन से कर सकते हैं, और ये उपाय आपको शनि के प्रकोप से निश्चित रूप से बचाएंगे और शनि के उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी करवाएंगे। जरूरतमंद लोगों में चिमटा, तवा, अंगूठी का दान जरूर करें। आपको काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, अगर हो सके तो आप काले कुत्ते को पालें और उसकी सेवा करें। मछलियों को दाना और चावल डालना लाभकारी रहेगा। तो ये उपाय लाल किताब के हैं और ये आप रूटीन से कर सकते हैं, और बाकी मैंने जो भी आपको उपाय बताया अगर आप वो करते हैं तो शनि के निश्चित रूप से आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।